दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय की। तो इस वीडियो में बात करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, प्रूफ कैसे करेंगे, एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये हमारा 11th क्लास का एक ऐसा फिजिक्स का टॉपिक है जो हमें अच्छा से अच्छा नंबर दे के जा सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी ये 2 नंबर में आ जाता है, सिर्फ हमें प्रमेय लिखने को कहेगा, लेकिन कभी कभी कहेगा कि कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति सहित इसकी व्याख्या करो। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे। प्रमेय भी बताएंगे, कथन भी बताएंगे और व्युत्पत्ति भी बताएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती क्या है ये हम जानेंगे। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं किसी कण पर कार्यरत बल, किसी कण पर जो कार्यरत, मान लेते हैं कोई कण है या कोई वस्तु है, कोई पिंड है, कुछ भी मान सकते हैं, उस पर कार्यरत बाह्य परिणामी बल, मतलब जो हम बाहर से लगाते हैं, जैसे हम कोई बल लगाएं, बाह्य परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये हमें यहाँ पर कह रहा है कार्यरत बाह्य परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य मान लेते हैं W है, तो उसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर, परिवर्तन मान लेते हैं डेल के हुआ, तो यहाँ पर W बराबर डेल के हो जाएगा। फिर इसे हम और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये हमारी है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसमें अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो यही हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो अब इसे हम चलिए प्रूफ करते हैं, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होगी। तो चलिए ये देखते हैं। तो दोस्तों, इसकी व्युत्पत्ति हमारी 2 प्रकार से हो सकती है। तो 2 प्रकारों में आज हम यहाँ पर एक प्रकार की बात करेंगे, जो हमारा अगला प्रकार है उसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नियत बल द्वारा कार्य ऊर्जा प्रमेय कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो फिलहाल ये 2 विधियों, जैसे एक से नियत बल द्वारा प्रूफ कर सकते हैं, एक परिवर्ती बल द्वारा। तो बल तो हमारे यहाँ पर दोनों बल से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर नियत बल के द्वारा प्रूफ कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा को प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर है, सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा नियत बल के लिए है, ये हम ध्यान में रख के चलेंगे, क्योंकि बल नियत रहेगा तभी यहाँ पर इस विधि से कार्य ऊर्जा प्रमेय प्रूफ हो सकती है। तो मान लेंगे कोई एक नियत बल है जिसका जो F है तथा जो यम द्रव्यमान के कण पर कार्यरत है और प्लस x। अच्छा, ज्यामिति में तो हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ ही चुके हैं कि हमारा ये जो होता है इधर वाला साइड ही x अक्ष होता है, ये प्लस y में होता है माइनस x और ये माइनस y। तो यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश कार्यरत है, मतलब उसी की दिशा में कार्यरत है। कण को प्लस एक्स दिशा में एक्स दूरी विस्थापित का, आप यहाँ पर एस भी मान सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं गति के समीकरण में एस लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, कहीं कहीं आपको एस भी यहाँ पर मिल सकता है, किसी किताबों में कहीं भी आपको कोई पढ़ाए तो एस भी मिल सकता है। यहाँ पर फिलहाल मैंने एक्स माना, कुछ भी मान सकते हैं। दूर विस्थापित करता है उसका मान लेते हैं अंतिम वेग v है तथा प्रारंभिक वेग u है, तब उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर एफ एक्स कॉस थीटा होता है। चूंकि यहाँ पर जब हम यहाँ पर x अक्ष इधर चलेंगे तो ये तो हमारा 90 डिग्री पे है, और cos 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है 0। तो जब cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये हमारा 180 डिग्री पर, क्योंकि ये हमारा ये पूरी लाइन ली जा रही है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये पूरा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा को 180 डिग्री की वैल्यू होती है 1। जब 1 होगी तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स कॉस एफ एक्स। तो अब यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं कि चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के फाइनल के इनिशियल है तथा अंतिम गतिज ऊर्जा के फाइनल है। तो ये मान के चलेंगे, यहाँ पर तो लिख लेंगे, माना इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसकी मतलब इस कण की, तो दोस्तों यहाँ पर मान लिया है कि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के इनिशियल था, अंतिम गतिज ऊर्जा के फाइनल है। तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, डेल के इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल।
ध्यान रखेंगे ये जो एफ और ये आई है ये हमेशा सफिक्स में ही लगेगा, अगर इसे सफिक्स में नहीं लगाएंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डेल के इज इक्वल टू हाफ के बराबर होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये फाइनल में माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पर यू स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और ये फाइनल गतिज ऊर्जा मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार कर सकते हैं, तो यहाँ पर इससे आगे कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ के एक्स जब कॉमन ले लेंगे, हाफ ये हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या, वी माइनस यू, यहाँ पर बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर था और हाफ एम यू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पर इस प्रकार का बचेगा। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे अब यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर जब ये कण होगा इस पर कोई बल कार्यरत होगा तो इसका त्वरण क्या होगा, तो मान लेते हैं माना इसका त्वरण ए है, माना त्वरण ए है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, तो यह बराबर यम ए से हमारा क्या होता है, तो ए बराबर यहाँ से लिख सकते हैं एफ अपान एम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम गति का तृतीय समीकरण लगा दें, गति के तृतीय समीकरण से हमारा गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है, गति का तृतीय समीकरण कहता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे यू स्क्वायर को हम इधर कर लेते हैं, जब यू स्क्वायर को इधर कर लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस हमें अगर हम इस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दें तो हमारा गतिज ऊर्जा प्रूफ हो जाएगा कि इसके परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो हमने ए की वैल्यू यहाँ पर ए बराबर है बटे एम निकाली वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2f अपान एम इंटू एस। यहाँ पर हमने एस की जगह पे वहाँ पर एक्स माना था, विस्थापन एक्स हो रहा है तो यहाँ पर एक्स मान लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब समीकरण एक से लिख लेते हैं। समीकरण एक हमारा क्या था, डेल के इज इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, गतिज ऊर्जा जो हमारी परिवर्तन थी उसके यहाँ पर बराबर होती है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, डेल के इज इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली 2f(x) अपान एम। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, अब हमारा बचा क्या, डेल के इज इक्वल टू fx। और fx हमारा है क्या, हमने पहले ही निकाला था सबसे पहले ही लाइन में w बराबर fx, तो इसे लिख सकते हैं डेल के इज इक्वल टू w, या इसे और भी अच्छे से लिखना चाहें तो w इज इक्वल टू डेल के। और यही डेल के हमारा जो होता है वो गतिज ऊर्जा में किसी कण पर कार्यरत परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य उस कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये हमारा है प्रमेय और यही हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो इसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। और यहाँ पर ये हमारा नियत बल द्वारा यहाँ पर प्रूफ हो गया कि नियत बल द्वारा कैसे प्रूफ करेंगे कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे नियत बल द्वारा है। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य से जो कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति होगी वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। और मैंने इससे रिलेटेड फिजिक्स से 11th के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो अगर वो नहीं देखा तो वो सब चैनल पे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।